हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विजय को। और आप लोगों को पता भी है कि जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो या एसआई, या जितने भी पीसीएस होते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सब में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग इस क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को इससे मिल जाएंगे। तो आज हम लोग ओवरऑल इस पर एक अच्छी समझ बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको हम लोग याद करेंगे, चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बंगाल विजय। बंगाल विजय यदि हम लोग भारत के मैप में देखें तो बंगाल जो पहले बिहार, उड़ीसा और आज का जो बांग्लादेश है उससे मिलकर बना था। और जो बंगाल है, कहा जाता है कि यह मुगल शासक के समय से ही जो है वह एक धनाढ्य प्रदेश था। और जो मुगल थे वो किसी भी कारण से या किसी भी तरह से उसको खोना नहीं चाहते थे। लेकिन जब मुगल इस पर अपना नियंत्रण नहीं बनाए रख पाते हैं तो क्या करते हैं, इसे अंग्रेजों को सौंप देते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा भी है कि फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मात्र 3000 रुपये में जो है वो बंगाल पर फ्री व्यापार करने की छूट दे दी थी अंग्रेजों को। और क्या होता है कि उसी समय बंगाल के जो एक नए शासक या एक तरह से सूबेदार कह सकते हैं, मुर्शीद कुली खां, बनते हैं 1717 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक यहाँ के बनते हैं सूबेदार। और वो एक तरह से मुगल शासक को अपना शासक मानते रहते हैं और जो है यहाँ के ये सूबेदार बने रहते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नए बंगाल की शुरुआत किसके समय से हुई थी। तो मुर्शीद कुली खां, एक प्रकार से मुर्शीद कुली खां को बंगाल का संस्थापक भी माना जाता है। तो मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी तक जो है यहाँ के सूबेदार रहते हैं। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि 1717 ईस्वी में जो है वो अंग्रेजों को भी यहाँ व्यापार करने की छूट मिल गई थी। तो एक तरह से द्वंद्व की स्थिति तो शुरुआत होती है यहाँ से, लेकिन वह उभर कर नहीं आती। लेकिन जब 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि स्थिति थोड़ी बिगड़ती है और दो छोटे छोटे शासक उभर कर आते हैं, जैसे शुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक शुजाउद्दीन बनते हैं यहाँ के शासक। उसके बाद बनते हैं सरफराज बनते हैं 1739 ईस्वी में और 40 तक ये यहाँ के रहते हैं। और सरफराज के समय से ही जो है वो पूरी बंगाल की स्थिति बदलनी शुरू हो जाती है। तो आप लोग यहाँ से थोड़ी ये बेसिक चीज़ें याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। सरफराज जो कि बनता है 1739 में बंगाल का नवाब शासक। और अब आगे क्या होता है हम लोग देखते हैं। अब देखिए, सरफराज के एक सैन्य सिपाही थे, एक प्रकार से सेना नायक। कौन थे? तो अलवर्दी खां जो सेना नायक थे सरफराज के 1740 ईस्वी में। क्या होता है कि ये सरफराज की हत्या कर देते हैं और खुद बन जाते हैं बंगाल के शासक। अलवर्दी खां जो सरफराज के सेना नायक थे वो क्या करते हैं, सरफराज के 1740 में हत्या कर देते हैं और खुद बन जाते हैं बंगाल के नवाब। अब चूंकि जो अलवर्दी खां थे वो सरफराज की हत्या करके शासक बने थे, अब इनको खुद को सही साबित करना था। तो ये क्या करते हैं कि 2 करोड़ रुपए मुगल शासक को
भेजते हैं। इससे क्या होता है कि मुगल शासक जो होते हैं वो अलवर्दी खां को बंगाल पर शासन करने के लिए इजाज़त दे देते हैं। लेकिन क्या होता है कि अलवर्दी खां भी चालाक था और अपने शासनकाल 1740 से 1756 के बीच इसने फिर कभी मुगल शासक को पैसे नहीं भेजे। अब देखिए, एक तरफ तो जो थे फर्रुखसियर, उन्होंने अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में क्या है कि बंगाल में व्यापार करने के लिए इजाज़त दे दी थी। अब एक तरफ से जो है वो अंग्रेज जो थे वो भी अपने शक्तियों का प्रयोग, जो उन्हें शक्तियाँ मिली थी उसके सहारे वो भी बंगाल क्षेत्र में बढ़ रहे थे। तो ये सारी स्थितियाँ अलवर्दी खां देख रहा था और जितने भी यूरोपीय कंपनियां थी, जैसे हम लोगों ने पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन, फ्रांस, सबको बढ़ा था। तो इन सबकी तुलना जो अलवर्दी खां है उसने मधुमक्खी के छत्ते से किया है और उसने कहा है कि यूरोपीय हुए मधुमक्खी के छत्ते हैं जिनको छेड़ा ना जाए तो शहद देते हैं, लेकिन यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। तो ये स्टेटमेंट अलवर्दी खां का है और ये पूछा भी जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है। अलवर्दी खां, देखिए अलवर्दी खां के बेटे नहीं थे, उनकी 3 बेटियां थी। एक बेटी की शादी उनकी ढाका में हुई थी, एक की पूर्णिया में और एक की पटना में। अब 1756 ईस्वी में जब अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है तब एक समस्या उभर कर आती है कि अब शासक कौन बने। अब इनके रिश्तेदार जो थे दरबारी, अब सबके सामने समस्या थी। अब चूंकि इनके बेटे तो थे नहीं, तो इनकी जो बेटी की विवाह हुई थी पटना में, उनका बेटा था, कौन था, तो सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है वो 1756 ईस्वी में, सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में बन जाता है बंगाल का शासक। अब इससे इनकी जो मौसी थी जो ढाका में थी, घसीटी बेगम, और एक की पूर्णिया में हुई थी, और इनके दरबारी जो थे वो सभी जो है वो सिराजुद्दौला से खुश नहीं रहते हैं। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बने। इससे क्या होता है कि यहीं से जो है वो सिराजुद्दौला के पतन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि ना तो इनके दरबारी सपोर्ट कर रहे थे और ना ही इनके रिश्तेदार। और ऐसे में आप लोगों को पता भी है कि किसी भी सत्ता को बदलने में आंतरिक कलेश जो है वो बहुत बड़ा उसका योगदान होता है। तो अब जब 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बनते हैं बंगाल के नवाब, तो वो उसी समय ही अपनी सत्ता को और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में क्या होता है, इसी क्रम में जो अंग्रेजी कंपनियां थी वो भी अपने क्षेत्र की किलाबंदी कर रही थी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ हो रहा था, तो कलकत्ता में हो रहा था, और फ्रांस भी अपनी किलेबंदी कर रहा था। तो इस तरह से जो सिराजुद्दौला है वो रोकते हैं कि आप इस क्षेत्र की किलाबंदी न करिए। ऐसे में तो फ्रांस तो मान जाता है और अपने किलेबंदी को रोक देता है, लेकिन जो अंग्रेज होते हैं वो बात को मानते नहीं। और क्या नतीजा इसका होता है कि सिराजुद्दौला जो है वो फोर्ट विलियम किले पर आक्रमण करता है और अंग्रेजों को परास्त कर देता है। और जब यह सूचना मिलती है दक्षिण में मद्रास में बैठे क्लाइव साहब को, तो क्या करते हैं कि यहाँ से अपने सेना को भेजते हैं, क्योंकि सिराजुद्दौला ने उनकी कंपनियों पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इस बीच की एक घटना है जो उससे बहुत मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसी बीच क्या होता है। 20 जून 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना होती है। 20 जून 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना होती है, जिसे हम लोग कालकोठरी की घटना भी कहते हैं। 20 जून 1756 ईस्वी में कालकोठरी की घटना यानी कि ब्लैक होल की घटना होती है, और इस घटना को प्रचलित करते हैं कौन? हालवेल। कौन करते हैं? हालवेल। ये एक अंग्रेजों के सेना नायक थे। इन्होंने कहा कि सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि एक छोटे से कमरे में 14 बाई 18 के कमरे में
14/18 के कमरे में लगभग 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। और जब अगले सुबह दरवाजा खोला गया था तो मात्र 23 अंग्रेज ही इसमें जीवित बचे थे, जिसमें हालवेल भी एक था। बाकी सारे जितने अंग्रेज थे वो दम घुटने के कारण मर गए थे। तो सिराजुद्दौला 1756 में शासक बनता है। सिराजुद्दौला 1756 में शासक बनता है। और क्या होता है, 20 जून 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना होती है, जिसे हालवेल ने प्रचलित किया था। उसने कहा कि सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में 14/18 के कमरे में लगभग 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। और जब अगली सुबह दरवाजा खोला गया तो उसमें मात्र 23 ही जीवित बचे थे, बाकी सारे दम घुटने के कारण मर गए थे। तब हालवेल ने यह घटना जो है वो एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में बनाया है, या यह एक सत्य घटना है। इस बीच इतिहासकारों में मतभेद है। तब देखिए, इससे दो तथ्य उभर कर आते हैं। एक तो सिराजुद्दौला ने या तो इसे बदला लेने के लिए किया होगा, दूसरा जो शासक थे अंग्रेज के, या जो अंग्रेज थे वो सिराजुद्दौला को गलत साबित करना चाहते थे, इसलिए इसे एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में बनाते हैं। तो या इसमें जो है अभी इतिहासकारों में मतभेद है। तब और इसी घटना को, ब्लैक होल घटना को प्लासी के युद्ध का एक तत्कालिक कारण भी माना जाता है। अब क्या होता है, इससे पहले सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच एक संधि भी होती है, जिसे हम लोग अलीनगर की संधि कहते हैं। अलीनगर की संधि, अलीनगर की जो संधि है वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होती है। और इसमें बात होती है कि हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है कि अंग्रेज इसके विपक्ष काम करते हैं। जैसे ही सिराजुद्दौला के परिवार से यह पता चलता है कि जो है इनके ना तो दरबारी सपोर्ट कर रहे हैं, ना इनके दरबारी सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही रिश्तेदार, तो क्या करते हैं कि अंग्रेज जो है वो सिराजुद्दौला के प्रति एक षड्यंत्र रचना चालू करते हैं। और जितने भी सिराजुद्दौला के विपक्षी थे उन्हें अपने पक्ष में मिलाना चालू करते हैं। और जिसे हम लोग प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तब चलिए हम लोग उसको देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब होता है और क्या रहता है इसका कारण। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी में होता है। अब देखिए, जो अंग्रेज थे वो सिराजुद्दौला के एक सेनापति थे। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर। मीर जाफर सेनापति ये क्या करते हैं कि सिराजुद्दौला को दे देते हैं धोखा, और ये मिल जाते हैं, साथ दे देते हैं, साथ देते हैं किसका, अंग्रेजों का। और एक थे राय दुर्लभ, ये भी धोखा देते हैं किसको, ये भी धोखा देते हैं, ये दीवान थे, ये भी धोखा देते हैं सिराजुद्दौला को। और उनकी मौसी थी, सिराजुद्दौला की मौसी थी घसीटी बेगम, ये भी साथ देती हैं किसका, अंग्रेजों का। साथ ही साथ जो थे अमीन चंद और एक थे जगत सेठ, ये बैंकर थे और ये थे व्यापारी। ये सारे लोग जो होते हैं ये साथ दे देते हैं अंग्रेजों का और धोखा देते हैं, यानी कि सपोर्ट करते हैं अंग्रेजों को और साथ छोड़ देते हैं किसका, सिराजुद्दौला का। और इसी बीच दो सेनापति ऐसे थे जिन्होंने साथ दिया था सिराजुद्दौला का, वो थे मीर मदान और मोहनलाल। ये दोनों मारे जाते हैं क्योंकि इन्होंने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई थी।
जिसे कुछ समय बाद अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया था। ये सारे लोग जीवित रहते हैं क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और उसके बाद शासक बनाए जाते हैं मीर जाफर। तो आप लोग इसको यहाँ से देख सकते हैं कि मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727 तक रहता है। सुजाउद्दीन उसके बाद 1727 से 1739 तक, सरफराज 1739 से 1740 तक, उसके बाद अलवर्दी खां 1740 से 1756, सिराजुद्दौला जो है वो 1756 में शासक बनता है। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को होती है। 14/18 के कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट सुबह जब दरवाजा खोला जाता है तो 23 ही जीवित उसमें बचते हैं। और यह घटना को किसने प्रचलित किया था? तो हालवेल। अब हम लोग आगे वीडियोज में पढ़ेंगे कि मीर जाफर शासक बनता है 1757 ईस्वी में। इसके बाद कैसे बक्सर का युद्ध होता है, क्या उसके पीछे का कारण होता है, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।